नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नौहजुल स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को जांच के बाद किया गया बहाल। जांच रिपोर्ट में जान मोहम्मद पर आरोप निकले निराधार। बीएसए रत्न कीर्ति द्वारा गठित 2 सदस्यीय जांच समिति छाता और मानकीय शिक्षा अधिकारी ने इन आरोपों को किया निराधार और झूठा पाया। स्कूल के हिंदू शिक्षकों, छात्रों और ग्रामीणों ने जान मोहम्मद का समर्थन किया और इन आरोपों को बताया गलत। वर्तमान स्थिति में आरोपों के बेबुनियाद साबित होने पर बीएसए ने जान मोहम्मद को सविनीतन किया बहाल। बीएसए रत्नकीर्ति के द्वारा आज जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक को बहाली आदेश दिया गया और उसी प्राथमिक विद्यालय में अपनी ज्वाइनिंग आख्या देने को कहा गया। प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार थे और मुझे बहाली का आदेश अब मिल चुका है। गौरतलब है कि प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद पर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को नमाज पढ़ाने और राष्ट्रगान न गाने के कथित आरोप एक व्यक्ति के द्वारा लगाए गए थे। क्या नाम है आपका और क्या मामला था जिसको लेकर आप यहाँ आज बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे? मेरा नाम जान मोहम्मद खान, मैं प्राथमिक विद्यालय नौझील में कार्यरत हूँ, प्रधान अध्यापक पद पर। यहाँ मेरे कुछ एक शख्स ने जो ना मेरे उस पर कुछ एलिगेशन लगाई थी। एलिगेशन के मुताबिक मैम द्वारा मुझे निलंबित किया गया था और निलंबित के बाद में जांच वगैरह हुई है, उनमें मैं निर्दोष पाया गया हूँ। जो भी आरोप लगाए थे वो निराधार थे और फिर जांच भी हुई तो उसमें निराधार ही निकले, झूठी निकली थी। तो उस पक्ष में मैम ने जब मुझको बहाल किया है तो बहाली का लेटर देने के लिए मैम ने बुलाया मुझे यहाँ। तो जो तैनाती रहेगी वो उसी विद्यालय में? तैनाती उसी विद्यालय में रहेगी, प्राथमिक विद्यालय नौझील में। जो जिस तरीके से जांच की गई उसमें कितना संतुष्ट है आप लोग, कितना अधिकारियों के लिए? संतुष्ट हुआ, अधिकारियों ने मेरे साथ में जो है ना न्याय किया है। जो क्योंकि पहले से ही कोई एलिगेशन तो था ही नहीं, जांच भी है तो कोई एलिगेशन, जांच में कोई भी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, कोई मिला ही नहीं है। तो मैम ने जब देखा कि कोई आरोप ही नहीं है तो जल्दी से बहाल कर दिया। जिसने आरोप लगाए थे कौन है वो और किस तरीके से आरोप लगे? मैं नहीं जानता उसको, शायद गांव से 8 किलोमीटर दूर का है, कभी देखा भी नहीं मैंने उसको। कौन पर है? आरोप लगे कि आप बच्चों को राष्ट्रगान नहीं कराते हैं, नमाज पढ़वाते हैं, तो किसकी सच्चाई से उनके आरोप लगे? कोई सच्चाई नहीं थी, कोई नहीं निकली। गाँव वाले मेरी तरफ फेवर में सारे थे, बच्चों ने से लिया, बच्चों ने भी पूरा बताया। आप देख भी रहे हैं मीडिया की तरफ से बच्चे कैसे जो है रो रहे हैं, सारी चीज़ है। स्टाफ भी मेरा पूरे, आप सब लोगों का सहयोग था। हमें कोई आज से थोड़ी 18 साल से वहाँ हूँ, सारे अध्यापक तकरीबन जानते हैं उन्हें। जान मोहम्मद जी का बात की जाए तो उसने जो आरोप लगाए तो क्या मंशा थी उसकी? पता नहीं, वो तो मुझे वही जान सकता है क्या है क्या नहीं। जब मैं बीएसएल जी आज मिले हैं आप बीएसए साहब से, उनकी बहाली को लेकर क्या रहा था और किस तरीके से इन पर आरोप लगाए गए? इन पर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा, जो कि विद्यालय से 8 किलोमीटर दूर के हैं, बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए कि जान मोहम्मद जो टीचर हैं वो विद्यालय में बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और कुछ न कुछ धार्मिक अपना विद्वेष फैलाते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्रगान नहीं बुलवाते हैं, यानी जो शासकीय या जो हमारी राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनसे इनको नफरत, इस तरह का एक शिकायत की। तो आप मिले हैं आप बीएसए साहब से, क्या रहा आपका कार्रवाई? चूँकि हम जान मोहम्मद जी को जानते हैं पहले से, और यही नहीं, हमारे बेसिक का कोई भी टीचर किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ एक ही रिश्ता होता है, शिक्षक का और छात्र का, और पूरी निष्ठा और लगन से हमारे मथुरा जनपद का बेसिक शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करता है, जैसा जान मोहम्मद जी भी करते थे। तो हमें जैसे ही संज्ञान में आया, हम तत्काल बीएसए मैडम से मिले और संघ ने उनको एक लिखित पत्र दिया, चूँकि मामला और तथ्यों से अवगत कराया मैडम को, क्योंकि मैडम नई आई हैं, बहुत ज़्यादा अभी इन्होंने भ्रमण भी नहीं किया है, फीडबैक भी नहीं है। तो हमने बताया कि जान मोहम्मद साहब किस किस्म के व्यक्ति हैं और उन पर किस तरह के गलत, इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल निराधार और साक्ष्यहीन है, इनका कोई साक्ष्य भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाना चाहिए। तो 3 तत्काल प्रभाव से, अब 3 कार्य दिवस में या तो इन्हें सवेतन निर्दोष बहाल करेंगी, अन्यथा की स्थिति में संघ आंदोलन करेगी। बहाल तो कर दिया है। हाँ, जिस पर मैडम ने उसी दिन जब हमने अवगत कराया तो हमारी बातों से बहुत हद तक सहमत थी, और उनका कहना ये था कि नहीं, मैंने भी कराया और आप सब बता रहे हो इतने गंभीर लोग हो, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 3 दिन नहीं, आप मुझे 48 घंटे दो, मैं 48 घंटे में जांच करा के, और जैसा कि आप बता रहे हो जांच में निर्दोष होंगे तो इन्हें तत्काल बहाल करूँ। तो बहाल कर दिया गया? बहाल कर दिया गया और बुलाया गया कि चलो, चूँकि मामला बहुत हाईलाइट हो गया था, बाकी तो प्रक्रिया ये विभागीय लेटर डाक से चले जाते हैं, तो पीड़ित व्यक्ति
क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी ये था कि उनको पीड़ा तो पहुंची है। भाई एक क्या किया जाए ईमानदार आदमी, अधिकारियों की जांच जिस तरीके से हुई हम तो यही कहेंगे कि संघ की जो गाइडलाइन थी या संघ का जो समय सीमा थी, उसका अधिकारियों ने पूर्णतः अपनी वचनबद्धता को निभाते हुए तो ऐतिहासिक समय के रिकॉर्ड टाइम में जांच पूरी करके निर्दोष होने का उनको प्रमाण दिया, और हम इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं संघ की तरफ से। है। क्या नाम है आपका, क्या समस्या को लेकर के आप बीएसए ऑफिस आए? मेरा नाम बलवीर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ मथुरा का जिला मंत्री हूँ। चूँकि शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे शिक्षक साथियों पर जो भी समस्याएं आएँ उनका साथ दें, समाधान करवाएं। तो चूँकि आप सभी विदित हैं, जान मोहम्मद जी हमारे कर्मठ शिक्षक हैं। किन्हीं आरोपों में उनको निलंबित किया गया था, तो हम लोग लगातार संपर्क में थे मैडम के। ये तथ्यों से परे अगर कोई आरोप लगे हैं और अध्यापक अगर उन आरोपों के तहत नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसको तत्काल जो है बहाल किया जाना चाहिए। बीएसए मैडम ने जो है संगठन की बातों को माना, और जो जांच थी जो एक माह में पूरी होनी थी, उसको 3 दिवस के अंदर पूर्ण करते हुए और ये देखते हुए जांच समिति ने ये अपनी जांच में लिखा कि निश्चित रूप से वहाँ कोई जो आरोप लगे थे उनकी पुष्टि नहीं हो पाई। तो हमने पुनः अनुरोध किया कि उनको तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। उसी के तहत आज जो है बहाली पत्र हमारे साथी अध्यापक जान मोहम्मद जी को दिया गया है। इन पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, किस व्यक्ति ने लगाए थे और क्या मंशा थी उसकी, अगर बात करें तो? देखिए, अब वो स्थानीय चीज़ें हैं। हम उन चीज़ों पर न जाना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं कि क्या मंशा रही होगी। स्थानीय राजनीति होगी, उस पे हम जाना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, ये है कि शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अध्यापक की जो है हेल्प करें, उनको समझें, उनकी बात जो सही स्थिति है, उस बात को अधिकारियों तक पहुँचाएँ। तो वो पहुँचाने का काम हमने किया। हमारे अध्यापक निश्चित रूप से निर्दोष थे और देखिए पाए भी गए हैं निर्दोष। तो ये हमारा काम था, वो हमने किया है। तो व्यक्तिगत क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। संगठन कुछ रुख करेगा उसकी तरफ जिसने शिकायत की है, जिस तरीके से उनको फंसाया गया है? नहीं, देखिए, शिक्षक का तो काम हमेशा से समाज में जो है मर्यादित रह करके और समाज को एक सही दिशा में राष्ट्र का निर्माण करना और मार्गदर्शन करना होता है। तो ये छोटी चीज़ों पे हम लोग नहीं ऐसा देखेंगे। हमें बस खुशी इस बात की है कि हमारे अध्यापक पे कोई आरोप लगे हैं तो वो तथ्यहीन पाए गए हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो बताएं मैम, जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक को लेकर मामला था, अभी तक क्या उसमें जिस तरीके से बहाल कर दिया गया, क्या अभी तक कार्रवाई की गई आपके द्वारा? जान मोहम्मद जिनको गंभीर आरोपों पर निलंबित किया गया था, जो हमारी जांच समिति बनी थी 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की, उन्होंने मौके पर जाके स्थलीय निरीक्षण किया था, अभिभावकों से बात की थी, बच्चों से बात की थी और लिखित स्टेटमेंट भी लिए थे। तो उसमें जांच में पाया गया कि जान मोहम्मद के ऊपर जितने भी आरोप थे, सभी जो है गलत साबित हुए, और जो जांच रिपोर्ट दी वो उनको निर्दोष बहाली की जांच रिपोर्ट दी। तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने जान मोहम्मद उनको बहाल किया है और वो उसी स्कूल में बहाल हुए हैं जिस स्कूल में वो अभी तक पढ़ा रहे थे। जैसे माना जाए कि जो समय सीमा थी वो 1 महीने की थी, लेकिन आपके द्वारा जांच कराई गई थी और उनको बहाल कर दिया गया। जी, वो जो मैंने पहले 1 महीने का जो समय लिया था, वो आरोपों की गंभीरता को देखते हुए लिया। लेकिन जब मुझे पता चला ये जो आरोप हैं वो निराधार हैं, झूठे हैं, तो फिर मैंने उनका संज्ञान लेते हुए तुरंत बहाली के आदेश दिए और 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट करने के लिए मैंने निर्देशित किया खंड शिक्षा अधिकारी।